जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। यानी इन MP पुलिस की मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। मात्र 25 दिन बचे हैं पेपर के बीच और आपके बीच में, यानी सिलेक्शन और आपके बीच में कितने दिन बचे हैं? 25 दिन। यानी 25 दिन तय करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और किस तरह आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और कितने आपके सही होंगे वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सैलाना वन जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, पहला क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी इस क्वेश्चन के अंतर्गत सही, यानी रतलाम। क्या होगा? रतलाम बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी प्रायद्वीप का मुकुट किसे कहते हैं? जैसे कि राजस्थान, केरल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो आपका इसमें उत्तर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप मेरे को क्या करोगे? सोच लिया सबने कि क्या होगा इसका? मेरे साथ सोच लिया होगा। अब उत्तर क्या करना है? कमेंट करना है। क्या करना है? क्योंकि आपको मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए ज़रूर। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने राज्यों से मिलती है। तो 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा क्या करती है? टच करती है। कितने राज्यों को करती है? 5 राज्यों को टच करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? हजरत महल ने। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपके सामने होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहाँ से? लखनऊ से। विच्छेदक नदी में गुमाओं में बनी झील को क्या कहते हैं? तो इस झील को क्या कहेंगे? ओक्सबो झील। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। कौन करेगा? अम्ल ही करेगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा फिर? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है कहाँ पर, किसमें, ये बतानी है। सोडियम, लिथियम, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो होती है वो फ्लोरीन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आपका इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सभी को पता है कि जो मानव शरीर में हड्डियां होती है वो होती है 206। ऑप्शन नंबर बी। तो फिर बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती है ये आपको बताना है। किसके शरीर में? बच्चों के शरीर में। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इससे आपको पता रहेगा कि शरीर, बच्चे के शरीर। ठीक है, तो उनके शरीर में होती है, कितनी होती है? 300 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 300। ठीक है, याद रखना आपको कितनी होती है? 300 हड्डियां होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? भाई चुनाव हो रहा, बीच में विवाद हो गया तो किसकी सलाह ली जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारी जल का अणुभार होता है? तो भारी जल का अणुभार होता है 20। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किसके किस गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तन नाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या होगा? सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किसके थे? ये ऑप्शन HW के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ। उसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। नहीं किया हड्डियाँ पसले तोड़ दूंगा। ठीक है, इनका एक और नाम है वो भी मैं बता देता हूँ। वो थे विष्णु गुप्त। इसका उनका 3 नाम है। क्या नाम है? 3 नाम से पुकारा जाता है। अंतिम नाम है विष्णु गुप्त।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से बहती है? बिल्कुल सतपुड़ा पर्वतमाला। कहाँ से बहती है? सतपुड़ा की पर्वतमाला से बहती है ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। लूनी नदी निम्नलिखित किस क्षेत्र से बहती है? लूनी नदी कहाँ से बहती है? राजस्थान से होकर बहने वाली नदी का नाम है लूनी नदी। ठीक है, कहाँ से? राजस्थान के तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ, ये पता होना चाहिए भी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, उसका नाम है गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, ये नील नदी लिख रखा है, आपको पता है नील। इस नील नदी आपको पता है विश्व की सबसे क्या है? बड़ी या लंबी, आप बोल सकते हो लंबी नदी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? वो बताना है। बेरन द्वीप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है? असम राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बी ए की जगह आप एक की जगह ए लिख सकते हो, एक की जगह ए लिख सकते हो तो आपको अच्छा समझ जाएगा। विटामिन बी ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो उस भाग का नाम आपको बताना है। तो भाग 7 के अंदर किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? वो है, आपको पता है, ये से राज्य या केंद्र शासक, क्या बोल सकते? केंद्र शासक क्या है? प्रदेश भी बता सकते हो आप इसे। तो उसका नाम है क्या है? जम्मू कश्मीर। क्या नाम है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके, शेयर करके, छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।